Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज सभी का स्वागत है आज के साधु संत ऑनलाइन भागवत और मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम भागवतम के द्वितीय स्कंद का अध्याय 10वां श्लोका नंबर 31 और 32 देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे प्रथम हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद श्लोका करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वदापि स्वपकान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु सर्व अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम्। फिर से एक बार सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हम भागवतम का श्लोका जो 10वें अध्याय का दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का श्लोका नंबर 31 वो पढ़ेंगे। श्लोका इस प्रकार है। वक्चर्ममासरुधिर मेदो मज्जा अस्ति धातवः भूमि अप तेजो मया सप्त व्योम अम्बु वायुः। वक्चर्ममासरुधिर मेदमज्जा अस्ति धातवः भूमि अपो तेजो सप्त प्राणो व्योम अम्बुवायुभिः। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। त्वचा, चर्म, मांस,
रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राणों की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। अच्छा, 2 श्लोका है। इन प्रथम इस श्लोका के बारे में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा श्लोका। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि इस श्लोका में जैसे भागवतम में कहा है 7 तत्व है। तो ये किस तरह से बने हैं? ये 7 तत्व जो है वो 3 तत्व से बने हैं, पृथ्वी, जल और वायु। और वो 7 तत्व कौन से हैं? जो है त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा और अस्थि। अभी त्वचा इसी अध्याय के 23वें श्लोक में स्पर्श का जब अनुभव हुआ था उसमें भी आया था कि त्वचा का क्या महत्व है और स्पर्श किस तरह से त्वचा से। तो इसी में अभी त्वचा में 3 भाग है। एक त्वचा जो स्किन की पतली लेयर होती है, जिसके माध्यम से जैसे 23वें अध्याय के इसमें कहा था कि त्वचा के अंदर और बाहर जो वायु बहती है उसकी वजह से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। और यहाँ पर भी कहा जाता है कि जो स्किन की जो पतली लेयर होती है ऊपर की, उसे त्वचा कहते हैं और उसी के माध्यम से हमें स्पर्श का अनुभव होता है और उसी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो सब। और उसके बाद आती है चमड़ी, जो पूरी स्किन, उसके नीचे जो 7 लेयर होते हैं उसे चमड़ी कहते हैं। और उसके बाद आता है मांस, जो मांस का गोला होता है, स्किन के नीचे भी जो 7 लेयर के नीचे जो होता है उसे मांस। और उसके बाद आता है रक्त। और रक्त पता है, रक्त भी ये 3 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल और अग्नि। तो इस कैसे हो सकता है कि रक्त 3 तत्व से, तो एक तो दिखता है, वो उसका स्वरूप है, और दूसरा है कि उसमें अग्नि तत्व, रक्त गर्म भी होता है ना, तो उसकी वजह से उसमें अग्नि तत्व भी है। जल पानी जैसा पतला है, पानी भी मिला हुआ है इसे। और उसी तरह सब तत्व जैसे मेद, चर्बी, वो भी उसी तरह। मज्जा किसे कहते हैं? जो हड्डियों के अंदर जो खून का बहाव, खून और धातु होते हैं उनका जो बहाव होता है, उससे मज्जा कहते हैं। और उसके बाद आता है अस्थि यानी हड्डी, जो बहुत कठोर पत्थर की तरह होती है। ये जो 7 तत्व है वो सिर्फ 3 तत्व से बने हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। फिर हमारा शरीर को क्या कहा जाता है? पंच महा भूतों से बना हुआ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसका श्लोका में तात्पर्य में कहते हैं अनुवाद में कि जब आकाश, वायु और जल, ये 3 से फिर प्राण वायु की उत्पत्ति होती, इसीलिए। और फिर हमारे शरीर में भी अलग अलग जगह पर वायु है। और फिर जो खाली पेस होती है वो घूमने के लिए, वो भी आकाश तत्व है। तो इसीलिए फिर हमारा शरीर जो है वो 5 तत्व से, लेकिन मूल जो है ये 3 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि। ये 7 चीज जो है त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, ये 3 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि। और प्राणवायु है वो सिर्फ इन 3 तत्व से बना है, आकाश, वायु और जल से। ये अगर बात समझ में आ जाएगी जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, यही हमारा स्थूल भौतिक शरीर है, यही 5 तत्वों से बना है। यही प्रभुपाद जी फिर आगे जाके हमें बताते हैं। और सृष्टि का भी ये पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा क्या है? जल तत्व है। हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? जल तत्व है।
और फिर से आता है कि जो त्वचा की पतली लेयर आती है उसी के वजह से हमें सब ज्ञात होता है, स्पर्श और कुछ भी। और प्राणवायु किससे बनता है वही पता है। हाँ, फिर से प्रभुपाद जी ने। और जो अस्थि है वो कठोर होती है, पत्थर की तरह। पत्थर की तरह की होती है, ठीक है। जो हमारा ये पंच महाभूतों से जो शरीर बना हुआ है, जब हम उसकी क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, जला देते हैं, तो अस्थियां जो है वो नष्ट नहीं होती, वो पत्थर की तरह कठोर होती है। फिर से हमें जब दाह संस्कार होता है तो उसके बाद दूसरे दिन फिर से अस्थि विसर्जन का संस्कार होता है, क्योंकि वो पत्थर की तरह कठोर होती है, वो अग्नि में जल्दी जल नहीं जाती, वो रह जाती है। तो फिर से इतनी कठोर होती है वो अस्थि। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे शरीर जो है उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। वो क्या है? शुद्ध हवा, जो प्राणवायु के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है। इसके लिए नियमित स्नान करना चाहिए, शुद्ध हवा और प्रचुर मात्रा में स्थान, आकाश। मतलब जब हम बीमार होते हैं या कुछ, तो हमें कहा जाता है कि आप खुली हवा में, जहाँ पर शुद्ध हवा हो, वहां पर जाइए। अगर हम बंद में रह गए तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नियमित स्नान करो, शुद्ध हवा ले लो और प्रचुर खुली हवा में रहो। तो इससे हमारा शरीर की रक्षा होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और पृथ्वी से जो उत्पन्न होता है अन्न, फिर सब साग, वो खाने से और जल से हमारे शरीर का पोषण होता है। अन्न, साग, जल और थोड़ी सी उष्मा, गर्मी जो सूर्य से मिलती है, अग्नि से मिलती है, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी यही कहते हैं। अगर हम शुद्ध हवा न ले तो हमारे शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। हम अगर खुली एक ही छोटे से इसमें बेस में रहे तो भी हम सोच नहीं सकते, अच्छे से विचार नहीं आ सकते। हमारे शरीर में असंख्य फिर विचार आने लगेंगे, शरीर में बीमारियां बढ़ेगी। इसलिए हमें खुली हवा में ज्यादा से ज्यादा पेस में रहने की, इसीलिए वो काल कोठड़ी वाली सजा भी होती है। फिर उसके मन के ऊपर पहले प्रभाव होता है और फिर शरीर के ऊपर एक ही जगह में, थोड़ी सी जगह में बंद करके रखते हैं। जब जेल में होते हैं उन्हें बाहर खुला नहीं छोड़ते। जब खुला रहते हैं तो हमारा मन अच्छे से विचार करने लगता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। फिर उसके बाद आता है श्लोका नंबर 32। तो श्लोका नंबर 32 हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो समझने का प्रयास करें। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्वा विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। उसका अनुवाद इस प्रकार है। इंद्रिया प्रकृति के गुणों से बंधी है और ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। तो आज का जो विषय है, इस श्लोक का जो है वो सबसे बिजी जो है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा काम करने वाला, हर क्षण काम करने वाला। जिस तरह हृदय काम करता है उसी तरह ये भी मन हमेशा काम करने वाला, कभी सोता ही नहीं है। सोते हुए भी वो काम करता है। वो उसके बारे में कहा जाया गया है कि हर वक्त
उसका कुछ ना कुछ अभी यहाँ पर है और इतना ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, एक क्षण भी एक स्थिरता नहीं है, उसके बारे में कहा गया है मन। तो मन कैसे होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बनकर तुरंत देहात्मक संबंधी संबंध स्थापित करता है। तो मन, जैसे कि कल माता जी ने बहुत सुंदर से बताया था, जैसे ही जन्म लेता है, जब वो गर्भ में होता है जीव, तो वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मैं मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगा। और जैसे ही बाहर आता है तो वो भौतिक प्रकृति के गुणों के संबंध में आता है और वो सब भूल जाता है जो उसके सामने होते, उसके दादा नाना मम्मी पापा सब कह रहे होते उसे, तो वो उनसे अपना संबंध बना लेता है, वो भी उन्हें अपना मान जाता है। फिर उसे वो डर और वो सब गिरने का डर, ये सब वो जब प्रकृति के गुणों के संबंध में आता है तब उसका ये सब चालू होता है। तो हमारे भागवतम के जो सबसे मुख्य सुखदेव गोस्वामी है, इन्हें ये सब पता था। वो तो तोता रूप में माँ के गर्भ में गए थे और तब उन्हें ये पता था कि जब प्रकृति जैसी गर्भ से बाहर आ जाऊंगा इन सब में पड़ जाऊंगा, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते थे कि प्रकृति के गुण और उनके वो सब संबंध में आ जाता है तो इंसान उसमें फंस जाता है, फिर कुछ भगवत धाम जाने के लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं आना चाहते थे। 16 वर्ष तक रहे, भगवान को आना पड़ा। तो ये प्रकृति के गुण इतने प्रभावशाली होते हैं और ये मन जो है वो इन सब के वजह से बहुत महसूस कर सकता है, क्या सुख है क्या दुख है, ये सब मन को महसूस होता है ना। हमारे इंद्रियों को कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मन की वजह से हम सब ये होते हैं और इसके अधीन हो जाते हैं। मन की वजह से फिर हम इंद्रियों से, जो भी हमारे इंद्रियों से बंधे हुए संबंध है उन्हें हम अपना मान लेते हैं, क्योंकि मन को ये सब अनुभव होता है, हाँ ये सुख है, ये मेरा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मन वही वो सब पीछे ये करके रखता है, उसकी स्मृति है वो बनाए रखता है और वो फिर वो स्मृति बाद में हमारे ध्यान में आती, हाँ ये अच्छा था, और फिर वो उससे जुड़ी हुई जो बुद्धि है, वो स्मृति है, वो बुद्धि हाँ ये अच्छा था, ये तुम्हारे लिए अच्छा था, वो ऐसे काम करता है। तो मन और बुद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो प्रभुपाद जी इसमें यही कहना चाहते हैं कि जो मन है वो प्रकृति के गुणों में आके प्रभावित हो जाता है और फिर मन ये तंत्र है, प्रभुपाद जी ने से मन को तंत्र कहा है। तंत्र इसलिए है कि उसकी वजह से ही हमें सब अनुभव होते हैं, सुख दुख, और उसी की वजह से हम सब में फंस भी जाते हैं, अच्छा भी समझ में आता है, बुरा भी समझ में आता है मन की वजह से, इसीलिए वो तंत्र कहा जाता है। सब भौतिक जो भी अनुभूति होती है वो सब मन की वजह से होती है हमें, अच्छा बुरा सब। तो इसलिए मन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मन जो है वो हमें अच्छे से अच्छा भी करा सकता है। भगवत गीता में कहा गया है 4थे अध्याय में कि अगर मन हमारा सही तरह से चले तो हम अच्छे मार्ग पे चल सकते। अगर वही हमारा मन अगर उसके पास अच्छी स्मृतियां नहीं हो और उसे अगर बुद्धि का साथ नहीं हो तो हम लोग गिर भी सकते। वो कैसे, अगर मन में आ रहा है हमें कि अभी नवरात्रि चल रही है तो हम लोग
दुर्गा माँ के हमारे यहाँ मुंबई में ऐसे होता है कि गरबा दांडिया ये सब चालू रहता है, तो उसमें जाए या इधर भगवत गीता का अध्ययन करे या भागवतम के क्लास में जाए, वो हम तो बुद्धि से सोचना है या मन से सोचना है। अगर उधर जाएंगे तो बहुत मन को अच्छा लगेगा। फिर हमें ये सोचना है कि हमारे मन को जो अच्छा लग रहा है वो करना है, या बुद्धि से फिर बुद्धि बोले कि नहीं नहीं तुम्हें भागवतम पढ़ना है, तो उसका तुम्हें आगे जाके उपयोग होगा। अगर तुम भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में ध्यान दोगे तो उससे जाके आपको भगवत धाम जाने का मार्ग मिलेगा, भगवान से प्रेम होगा। तो मन ऐसे हमें हर वक्त ये करता रहता है, नहीं ये करना है और ये नहीं करना है, जो अच्छा लगता है। तो एक बार बहुत पहले मैंने नीताई सेविनी माता जी का एक क्लास सुना था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। मन, इंद्रिया और बुद्धि तीनों मिलके एक दूसरे के ऊपर ये रहते हैं प्रभावित। जो इंद्रिया है वो हमारे काबू में नहीं रहती, क्योंकि और फिर वो मन जो है वो उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ रहता है। तो जो इंद्रिया कुछ करना चाहती है, लेकिन फिर मन क्या होता है, हाँ हाँ इंद्रिया की इच्छा पूरी करनी है, चलो अभी मुझे गरबा खेलने जाना है। लेकिन मन बोल रहा हाँ हाँ चलो चलो चले जाएंगे, लेकिन बुद्धि बोलेगी नहीं मुझे भागवतम पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, भागवत अगर हम लोग तो माता जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि इंद्रिया जो होती है उन्हें अपने बच्चों के समान समझना चाहिए। जो घर में बच्चे होते हैं वो हमेशा हट करते रहते हैं, और मन जो होते हैं वो माँ रहती है। तो माँ क्या करती है, जब बच्चे जिद करते हैं कुछ करते हैं तो तुरंत उनकी इच्छा पूर्ण कर देती है। और बुद्धि जो होती है वो पिता होता है, वो पिता क्या बोलता है, नहीं नहीं ये इनके लिए अच्छा नहीं, इन्हें भागवतम क्लास में बिठाओ वो अच्छा है। तो इसी तरह हमें भी अपने जब हमारा मन बहुत कुछ मांगने लगा या इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो हमें बुद्धि से काम लेना है। अगर हम हमेशा अपने बुद्धि से काम लेंगे तो हम अपने मन के ऊपर विजय पा सकते हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तुरंत भक्ति भी अच्छी चल रही होती है, लेकिन मन में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं तो हम भक्ति से अलग हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि जैसे अभी हमें मंदिर जाना है, लेकिन बीच में ही कोई मिल गया, उनके साथ बातें करने लगे, फिर उसी में गुम हो गए, फिर मन वो ये विचार सब करने लगा। उससे अच्छा बुद्धि सोचती है नहीं नहीं इसे छोड़ दो, ये दिख रहा है ना, पहले मंदिर जाओ फिर आने के बाद उसे बात। तो दो हमारे पास हमेशा निर्णय रहते, बुद्धि जो कहती है उसे सुनना या मन जो कहता है। अगर हम हमेशा अपने मन के हिसाब से चलेंगे ना तो हम कभी अपना जो ध्येय है उसके पास नहीं जा पाए। तो इसे कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि तपश्चर्या, तो भगवान उसमें भी हमारी तपश्चर्या कहते हैं। अगर हम लोग बुद्धि से काम ले तो उसे ये भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा मन तो चाहता है कि हम भी अभी सुबह सुबह 4 बजे ना उठ के हम भी और सोए, अच्छा लगता है सुबह सुबह सोना। और फिर हम जल्दी ना उठ के आराम से उठे, फिर आराम से सब भागवतम के बाद में अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ऐसे सब कुछ करते रहेंगे और फिर आराम से सब। और फिर बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं तुम्हें जल्दी उठना है, तुम सुबह जल्दी राउंड करोगे तो तुम्हारे भगवान के साथ ज्यादा संपर्क आ जाएगा, ज्यादा रुचि आएगी। अब लेकिन हम वो सुनते नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है, ऐसे हमें हमेशा संकेत आते रहते हैं। जो हमारी बुद्धि है ना वो हमारी हमेशा मदद करती रहती है। जो भी हम कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं तो तुरंत पीछे से, लेकिन मन कहता है नहीं अभी बोलना है। और मन कहता है अभी जैसे कि अभी कुछ यहाँ पर कुछ वार्ता हो रही है सबकी, किसी के साथ झगड़ा हो गया और कोई आके बहुत गलत सलत बोल रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपका कसूर भी नहीं लेकिन बोल रहा है। तो मन करता है मेरा कुछ कसूर नहीं, फिर भी ये मुझे बोल रहा है, जाके उसे गुस्सा मारो।
या जाके उसे बहुत मारू पीटू, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं ये गलत है। वो कुछ समझ में नहीं आता है उसे, उसे इतनी अक्ल नहीं, ये सब कर रहा है, लेकिन तुम्हें अक्ल है, तुम ऐसे मत करो। तो बुद्धि काम में आ गई। अगर आप वहां पर जाते और उसे उसी के जैसे बोलते तो आप भी उसी के तरह हो जाते, उसी के जैसे हो जाते। और दूसरा उदाहरण ये आता है, जब भी हम किसी को, ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है, जब हमें कोई गुस्सा देता है या बहुत ये होता है तो बहुत गुस्सा आता है किसी के ऊपर, और तब हमें ये विचार आती है कि कैसा इंसान है, इसे थोड़ा भी समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तब बुद्धि पीछे से आवाज, ना ना ऐसे करके वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो चुप रह जाते हैं, और चुप रह जाते हैं तो मन से तो हम बोलते हैं अरे भगवान आपने हमें बचा दिया, बचा लिया। वो हमेशा होता है ऐसे। और फिर हम इस तरह से अच्छे मार्ग पर चलते हैं। और हमारी बुद्धि ऐसा काम क्यों करती है, उसे ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति कहाँ से आती है? भागवतम कथा सबके साथ हम लोग ये सत्संग करते हैं, हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हमें हमेशा भक्तों का संग करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारी ये जो बुद्धि है वो बलवान होती है। और ये बुद्धि हमें कुछ अच्छा करना है या बुरा करना है, इन सब से दूर रखती है। और हम हमेशा अगर संतों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हम बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत में आगे आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान के धाम जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो मन है वो हमें नीचे भी लेके जा सकता है अगर हम उसके माने तो, और बुद्धि के साथ अगर उसका उपयोग करेंगे तो हम भगवत धाम भी जा सकते। यही ये है मन का और बुद्धि के बारे में। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 31वें श्लोका में, कितने देखे थे? 7 तत्व देखे थे, जिसमें से ये सातों जो है, त्वचा, क्या देखा था? त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा और अस्थि। ये 7 जो है ये 3 तत्व से बने, पृथ्वी, जल और अग्नि। और प्राण वायु है वो और आकाश, वायु और जल से, इन तत्वों से बना है। और 5 तत्वों से हमारे शरीर बना है, और हमारे शरीर में ज्यादातर जल तत्व है। और जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? खुली हवा, शुद्ध श्वास लेने के लिए खुली जगह चाहिए, श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, जल चाहिए और ऊष्मा चाहिए, ये देखा था। और फिर हमने 32वें श्लोका में क्या देखा कि किस तरह मन काम करता है अहंकार में, प्रकृति के 3 गुण से जब वो मिल जाता है तो किस तरह सोचने लगता है, फिर किससे जुड़ जाता है, सब उसके संबंध होते हैं। और बुद्धि किस तरह बुद्धि का उपयोग करके हम जो है हमारे मन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर रुकती हूँ। मुझसे बहुत सारी अगर गलतियां हो गई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और प्लीज अपने अपने पॉइंट के यहाँ पर कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपने पॉइंट शेयर करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच माता जी। पूरा क्लास अच्छा लगा मुझे, लेकिन जो ये मन और बुद्धि के जो अपने डिफरेंस, मतलब जो पूरा जैसे ऐसा काफी उसी पॉइंट पे ही था, लेकिन बहुत सुंदर था। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा होता है या हम ऐसा करते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान नहीं जाता। और ये जैसे क्लास में कुछ सीखने मिलता है तो जैसे वो है ना, एक धक्का लगता है जो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैंने एक अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना था, उसमें यानी कि मन अपना इतना चंचल है कि हम जिस क्षण बोलते हैं ना, जो आदमी हमें पसंद होता है, कई बार वो हमारा मन इतना ऐसा होता है कि वो हमें उनसे नफरत भी हो जाती है।
तो मतलब हमारा मन ऐसा है और हमें अपनी बुद्धि से हमें काम करना चाहिए। जैसे हमारा मन कितना चंचल हो जाता है कि हमें कितना डाइवर्ट कर लेता है इंटरनेट की वजह से, टीवी से, ये वो सब जो भी हमारा माइंड डाइवर्ट कर ले। लेकिन हमारी बुद्धि से हमें उसको लेवल में लेके आना है कि हमें क्या करना है। तो आपका ये जो बुद्धि और मन का जो वो था बहुत, और ऐसा लग रहा है कई बातें हमारे पे ही लागू मतलब हमसे ही हो रही है ऐसा। तो बहुत सुंदर क्लास था माता जी, थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हाँ, जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर मेरा और एक पॉइंट रह गया, भूल गई थी। मैंने ये जब पढ़ाई कर रही थी तभी मुझे याद आ गया। जब कल्प वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, मन की बात सुनते हैं, मन में जो भी विचार आते हैं वो तुरंत पूरे कर देते हैं। तो आप सबको तो पता होगी कथा, जो वो लकड़ी बेचने वाला होता है, लकड़ियाँ तोड़ के बेचता है, उसे क्या कहते हैं, लकड़हार। वो जंगल में जाता है और लकड़ियाँ तोड़ते रहता है, और जब वो तोड़ते रहता है तब उसकी कुल्हाड़ी है वो टूट जाती है, और उसकी कुल्हाड़ी में कुछ धार नहीं रहती। तो वो जब लकड़ी तोड़ रहा होता है तो वो कौन सी लकड़ी तोड़ रहा होता है, वो जंगल में एक कल्प वृक्ष होता है और वो कल्प वृक्ष की लकड़ी तोड़ रहा होता है। तो वो तब भी बोलता है ये कुराड़ तो वो अच्छी नहीं है, फिर इसमें बिल्कुल धार नहीं है, मुझे ना कोई अच्छी कुराड़ चाहिए थी जिससे मैं एक झटके में सब लकड़ियां तोड़ दूं। तो क्या होता है, वो तुरंत उसके पास है ना, बहुत उसके हाथ में एकदम मस्त तलवार आ जाती है और उसमें बहुत धार रहती है, वो तुरंत मारता है लकड़ी टूटने। तो फिर से उसके मन में यह विचार आता है कि ऐसी तलवार होनी चाहिए कि जिसे मैं हाथ भी ना लगाऊं अपने लकड़ियां कट जाती। तो वो भी हो जाता है क्योंकि वो कल्प वृक्ष है, वो मन में जो विचार कर रहा था तुरंत वो सब लकड़ियां कट जाती है। फिर उसके मन में विचार आता, ये सब लकड़ियां जुड़ जाती और फिर उसके ये गड्डी भी बन जाती, सब हो जाता है। फिर उसके मन में विचार आता है ये सब हो गया, इतनी सुंदर हवा है, थोड़ा सा खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तुरंत पूरे सारे पकवान आ जाते, 56 भोग वाले आ जाते हैं, पूरा खा लेता है। फिर अरे अभी खाने के बाद नींद आ गई, सोना है, तो तुरंत उसे इतना अच्छा बेड, वो सब अरेंजमेंट जो भी मन की इच्छा आती है वो पूरा। और फिर लास्ट में क्या होता है, उसके मन में इच्छा आती, अरे रात हो जाती है, ये तो जंगल है, यहाँ अगर शेर आ जाएगा तो मुझे खा जाएगा, तुरंत शेर आके उसे खा लेता है। लेकिन वो उस वक्त अपनी बुद्धि नहीं चलाता कि देखो मैंने ये इच्छा की, तो तुरंत ये लगता है अगर वो थोड़ी सी अपनी बुद्धि चला देता तो वो जंगल से बाहर जाने का मार्ग बताता था। तो उसके इच्छा ये होती कि मैं इस जंगल से बाहर हूँ, लेकिन वो यही इच्छा करने लगा अगर शेर आ जाता तो। थोड़ा सा उसका अगर बुद्धि चलाता, सिर्फ मन से करते गया तो ऐसे होता है पतन का कारण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट नहीं है तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। जैसे तात्पर्य में लिखा था इसमें कि बुद्धि जो है वो हमारे मन के विचार विमर्श करने की क्षमता है। तो मन में तो विचार आते हैं अच्छे या बुरे, लेकिन उसकी अच्छा है या बुरा है ये हम लोग जो है उसकी जो विचार विमर्श की क्षमता है तो वो बुद्धि है। तो वो एक पॉइंट कुछ मुझे अलग लगा था, इज वेरी मतलब यूनिक, जो मतलब मुझे पहली बार पता चला, तो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर इट। तो ये जो विचार विमर्श करने की जो क्षमता है, क्या अच्छा है बुरा है, जैसे कुंदीश्वरी ने अभी जो स्टोरी बताया वो लकड़हारे की, वो मन से सोचते रहता है, लेकिन उसका अगर थोड़ा विचार विमर्श करता कि मैं जैसे सोच रहा हूँ सब हो रहा है, तो वो बाघ के बदले वो
सोच सकता था अच्छा। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, बंधुर आत्मात्मनस्तस्य बंधुर रिपुरात्मना। हमारा जो मन है वो हमारा बंधु भी हो सकता है और हमारा रिपु भी हो सकता है। तो हमारे विचार ही हमको या तो नीचे ले जाते हैं या तो ऊपर ले जाते हैं, और इसके लिए हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग जो विचार कर रहे हैं, खास करके हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नॉर्मल अगर कोई अभक्त कोई गलत विचार करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन भक्ति में आने के बाद वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर कोई इग्नोरेंस में कर रहा है तो उसको इतनी सजा नहीं मिलती, लेकिन भक्ति में आके फिर अगर हम लोग ऐसा कुछ गलत विचार आते हैं तो देन दैट इज मोर पनिशेबल। और इसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। इसके लिए हम लोग मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज करेक्ट, लेकिन अगर आते हैं विचार तो उसको तुरंत उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए हम लोगों को। उसको हम लोग को अच्छे तो कैसे अच्छे में हम लोग ले उसको, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरा विचार तो इमीडिएटली उसका जो पॉजिटिव साइड है वो हम लोग ले सकते हैं। कि अगर कोई चीज बुरी है तो जैसे वो जो बाग के बदले अगर वो कुछ और सोच लेता, वो मुझे यहाँ से निकलना है या मैं राजमहल में हूँ तो उसका भला हो जाए। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोगों को याद रखना है। हमारा जो विचार विमर्श है ये आफ्टर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो भक्ति में आने के बाद हम लोग को और इसको ना तीक्ष्ण कर देना चाहिए। हम लोग ज्यादा हम लोग को सोचना चालू कर देना चाहिए इस विचार पे, क्या क्या विचार आ रहे हैं और मैं कैसे इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर अपने पूरे श्लोक का सार बताया कि हमें अपने विचार किस तरह से, नहीं तो हमेशा ऐसे हो जाता है भक्ति में आने के बाद हम सब पहले से भौतिक लोगों के साथ रहते हैं और अचानक से इसमें आ जाते हैं तो हमें वही सब लगता है कि वैसे ही सब लोग होते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें ये सब विचार नहीं करने हैं। भले कोई ये बोले या कुछ करे तभी उसका दूसरा पार्ट हमेशा याद रखना चाहिए। मन में कैसे जैसे वो कल्पवृक्ष के वैसे हो जाएगा। फिर अगर हम लोग ऐसे ही विचार करते रहेंगे तो हम लोग वैष्णव अपराध करके नीचे जाएंगे। इससे अच्छा विचार करो कि नहीं, मुझे इससे बाहर जाना है, मुझे सिर्फ भक्ति के ऊपर ध्यान रखना है, इनका ही साथ लेके मुझे आगे जाना है। हरे कृष्णा। और जैसे वैष्णव है वो तो उनको वांछा कल्प जो है ना, मतलब जो हमारी जो भी इच्छा है उसका कल्प करो कहा जाता है। तो जब भी किसी भक्त को देखे तो हम लोग यही अच्छे विचार है कि ये भी मेरा कल्प वृक्ष है। तो मैं अगर अच्छा डिजायर करूंगा, अच्छी इच्छाएं रखूंगा तो मेरा भक्ति में प्रगति होगा। चाहे फिर वो भक्त 2 दिन का हो, 2 साल का हो या 20 साल से भक्ति में हो, तो वैष्णव है। तो वी हैव टू गिव हिम दैट रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू कीप दैट एटिकेट हम लोगों को। क्योंकि मतलब वो कैसे बिहेव कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ वो भगवान देखते हैं। वो कैसे बिहेव करेगा उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण वो नहीं देखेंगे कि उसने कैसे बिहेव किया, उस सिचुएशन में तुमने कैसे रिएक्ट किया वो भगवान जो है वो एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लोग ऊपर या नीचे जाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। भगवान को सभी प्रिय है, लेकिन भक्त जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। तो हमें हमेशा वो केयरफुल रहना होगा कि मुझे इनसे कुछ अपराध ना हो जाए, भले कुछ हो जाए। बहुत सुंदर कहा आपने। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था। जैसे अभी ब्रजप्रिया माता जी बताया, एक्चुअली हम लोग को कभी कभी क्या ऐसे मतलब स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को क्या है हमेशा क्लास सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तन, श्रवण से ही सब कुछ होता है। आपने जैसे बताया बहुत कुछ मालूम नहीं पर क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट मतलब वो चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं। जैसे आपने बताया हड्डी, उस्तिया, मज्जा के बारे में बताया। तो ये जो एक चीज बचपन में मैंने सुनता था, जो चमड़ा
जब भी कभी हम लोग सुनता था जो पेट में कभी ऑपरेशन होता था, वो बचपन में सुनता था, जो अपने जैसे बताया ना, सातों चमड़ा का 7 चमड़ा रहता है, वो चमड़ा काट के बाद में ऑपरेशन होता था। तो आज क्या वो हमको थोड़ा कंफर्म हुआ, ये पहले तो सोना किसी से सोना, लेकिन आपने जैसे बताया शास्त्र में भी लिखा गया है, तो ये अभी हमको मालूम पड़ा, जो हमारे शास्त्र में भी वो लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्लास था। और दूसरे बात है जैसे अपने वायु का, प्राणवायु का, वायु बहुत से सारे होते हैं, प्राणवायु होता है, अप्राण वायु होता है, सामान्य वायु, इसमें 10 प्रकार का वायु है। एक तो होता है आपने जैसे बताया प्राणवायु के बारे में, दूसरे होते हैं अप्राण वायु, दूसरे तीसरे होते हैं समान वायु, फिर होता है उदर वायु, धेनु वायु, नागो वायु, देवदत्त वायु, धनंजन वायु, किंकर वायु। हाँ, बहुत से सारे वायु होता है माता जी। तो बहुत ही अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।